मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने अवामी मसाइल से वाक़ियत हासिल करते हुए उन मसाइल को हल करने की हिदायत दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान व दीगर के हमरा मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस के दफ्तर में अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद MLA ने उन मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की। दरियासना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स की जानिब से अवामी मसाइल पर तवज्जो दी गई और उनके मसाइल को हल करने में मदद भी की गई। मजलिस की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया कि अवाम के मसाइल सुने जाए और उन मसाइल को हल किया जाए। महबूबाबाद जिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से इंदिरा मकानात की मंजूरी के दस्तावेजात वापस ले लिए गए। ज़राए ने बताया कि महबूबाबाद जिले के बेयारम मंडल के नामला पाडो में इंदिरा अमकना स्कीम के तहत गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को रुकन असम्बली के कनकैया ने 114 लोगों को मकानात के दस्तावेजात हवाले किए थे। बाद अज़ां ग्राम पंचायत के अमले ने अंदरून 10 दिन घर घर जाकर लोगों को सौंपे गए दस्तावेजात वापस ले लिए। मकानात की फराहमी के लिए दस्तावेजात सौंपने के बाद दस्तावेजात वापस लेने का ये मामला मौजू बहस बन गया है। हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। दूसरी जानिब ओहदेदार कह रहे हैं कि जो दस्तावेजात दिए गए थे उन पर अफसरान के दस्तखत नहीं है। कलेक्टर की दस्तखत के बाद दस्तावेजात को वापस कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से इंदिरा मकानात के इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त दरख्वास्तों और ग्राम सभा में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का दोबारा मुआयना किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। महबूबनगर जिले के बालानगर मंडल के BC गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक BC गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा आराध्या की मुश्तबा मौत हो गई। असातिज़ा का कहना है कि कलवा कुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा ने कब्र जमात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गमज़दा वालिदैन के मुताबिक फ़ोन करके आराध्या को दौरा पड़ने की इतला दी गई और जब वो स्कूल पहुंचे तो उनसे कहा गया है कि आराध्या ने फांसी लगा ली। बरहम वालिदैन ने कहा कि लड़की के गले पर फांसी का कोई निशान नहीं है। असातिज़ा झूठ बोल रहे हैं। इस वाक़े का इल्म होने पर पुलिस ने स्कूल पहुंचकर तालिबा की नाश को शादनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। పెద్దోళ్ళగాని చిన్నోళ్ళగాని ఉరేసుకుంటే కండ్లు తెల్లవాడతాయి, నాలుక బయటికి వెళ్తాది, కాట్లు వాడతాయి, అవన్నీ ఏవి లేవు. ఖచ్చితంగా పోస్ట్ మార్టం జరుగుతుంది కన్నా జరిగినాక మనం జరుగుతుందా జరగాల్సిన సమస్య కాదు. ఉరేసుకున్న వాళ్ళకు ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది నీ స్లో చెప్తున్నాను. ఏవి లేవు, నాలుక బయటికి వెళ్తాది ఉరేసుకుంటే, కండ్లు ఇట్లా తెల్లగా వాడతాయి, అవన్నీ ఏవి లేవు. అంతే. అది మేము మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక 8 గంటలకు 8:30కి ఇచ్చారు. మేడం ఎట్లయిందంటే పక్కపడి మేడం ఏం చెప్తాను. నేను మీకేమనుకున్నా అంటే వాళ్ళే रंगारेड्डी जिले के बंडलागुड़ा जागीर किस्मतपुर में वाक़ दरगाह खुलेश खान मकबूल रहमतुल्लाह अलैह के दाखिली दरवाजे को मुक़फ़िल करते हुए अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिश की शिकायत मौसूल होने पर वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरगाह के रास्ते को बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह खुलेश खान मकबूल रहमतुल्लाह अलैह वाक़ किस्मतपुर बंडलागुड़ा जागीर एक वक्फ प्रॉपर्टी है। दरगाह की देखभाल से मुताल्लिक़ कई मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत हैं। अब्दुल करीम बेग फर्जंद साबिक़ मुतवल्ली फतेह बेग ने बताया कि मिर्ज़ा अकमल बेग के कहने पर दिलशाह झा, मीराज झा, सैयद अब्दुल क़ादरी, अहमद खान व दीगर ने दरगाह के मेन गेट को ताला लगा दिया। वो गेट ही दरगाह और मस्जिद जाने का वाहिद रास्ता है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए दरगाह के जिम्मेदारान और मुसल्लियों ने ताला तोड़कर रास्ते को बहाल किया था। ताहम 4 फरवरी को दोबारा उसी हरकत को दोहराते हुए मज़कूरा अफराद ने पुलिस कांस्टेबल्स के हमरा गेट को मुक़फ़िल कर दिया। अब्दुल करीम बेग ने वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला को एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लैंड ग्रैबर्स दरगाह के गेट को बार बार ताला लगा रहे हैं और वो अराजी उनका ज़ाती पट्टा होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि दरगाह एक वक्फ प्रॉपर्टी है और उसके दस्तावेजात भी मौजूद हैं, उसके बावजूद अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
गेट मुकम्मल करने से मकीनों और अकीदतमंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला ने मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्दुल खादर व दीगर ओहदेदारों के हमरा वहां पहुंचकर दरगाह और मस्जिद के रास्ते को बहाल कर दिया। मिर्जा करीम बेग समेत मकीनों ने वक्फ बोर्ड CEO और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर किया है। नारायणपेट जिले में सड़क की तोसी की वजह से अराजियात से महरूम होने वाले किसानों ने उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। नारायणपेट जिले के कृष्णा मंडल के गुडे बलूर गांव से लालकोट चौराहे तक सड़क की तामीर की वजह से कई किसान अपनी अराजियात से महरूम हो रहे हैं। जुमेरात को मुतासरा किसानों ने महबूबनगर जिले के नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उनकी अराजियात की सही कीमत लगाने और उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी साइंसी तरीके से करवाई है ताकि कमजोर तबकात के साथ इंसाफ किया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कराई गई जात पात की मर्दमशुमारी पर तनकीदें की जा रही हैं। रिपोर्ट में खामियां पाए जाने का दावा किया जा रहा है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने साइंसी तरीके से जात पात की मर्दमशुमारी करवाई है ताकि कमजोर तबकात के साथ इंसाफ किया जा सके। उन्होंने बताया कि IAS अफसरों के मातहत तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजमीन को मालूमात इकट्ठा करने के लिए गाँव में घर घर भेजा गया था, लेकिन कुछ दानिशवरान और कुछ बरादरियों के रहनुमा इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई गलत काम किया गया हो। पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद कमजोर तबकात को इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने कमजोर तबकात के साथ इंसाफ करने के लिए सभी से अपील की है कि वो मिलजुल कर काम करें ताकि रिपोर्ट पर अमल दरामद हो सके। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన ఒక చిత్తశుద్ధితోటి బలైన వర్గాలకు న్యాయం జరగాలని మా రాహుల్ గాంధీ గారి ఆకాంక్ష మేరకు కులాలకు సంబంధించిన సర్వే ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి IAS అధికారులందరినీ వినియోగించి 1,00,000 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను గ్రామ గ్రామాన ఇంటింటికి పంపి ఈ యొక్క సమాచార సేకరణ చేసి ఇలా ప్రజల ముందు ఉంచినాం. నేను ఇవాళ కూడా పత్రికల్లో చూసిన కొంతమంది బలైన వర్గాల మేధావులు, కొంత బలైన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి సంఘాల వాళ్ళు ఇదేదో తప్పు జరిగినట్టుగా మాట్లాడుతారు. నేను అందులో పాల్గొన్న ముఖ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈరోజు మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర మంత్రిగా కంటే ప్రభుత్వంలో బలైన వర్గాల బిడ్డగా లేదా कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदर होटल के करीब सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हैदर होटल के करीब 9 लाख रुपए की लागत से जारी सीवरेज लाइन के कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इलाके में अक्सर सीवरेज बहने के मसले को हल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अंदरून 1 हफ्ता काम मुकम्मल हो जाएंगे। मजलिसी कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही वासिउद्दीन के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन इस मौके पर मौजूद थे। डबिलपुरा डिवीज़न याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदर होटल के बाजू जो नाला है, नाले के बाजू एक सीवरेज लाइन का काम स्टार्ट हुआ है जिसकी लागत 9 लाख रुपए है। यहाँ पे चूँकि सीवरेज लाइन की इसीलिए ज़रूरत थी कि अक्सर ओवरफ्लो होता था, तो इसके लिए जो टेक्निकल लोग बताएं वो हिसाब से आज ये काम स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह ये काम फास्ट हो रहा, 1 हफ्ते के अंदर ये काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब है
اور یہ رین بازار کے کارپوریٹر جناب واسع صاحب ہے، اس کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سردار معتمدین ایکٹیو ورکر کے ساتھ ساتھ GHMC اور واٹر ورکس کے بھی لوگ میرے ساتھ میں موجود ہیں۔ میں آج جو شریک ہوئے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام بستی کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آ کر نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ کچھ دن کے 2-4 دن کی جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے بھی وہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ منشیال ضلع میں کپاس کے کاشتکاروں نے بغیر کسی پابندی کے کپاس خریدنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ منشیال ضلع میں کپاس کے کاشتکاروں نے چنور زرعی مارکیٹ کمیٹی کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ ان کا الزام ہے کہ CCI کے اہلکار کسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روئی کی 200 لوریاں لائے جانے پر صرف 40 لوریاں ہی خریدی جا رہی ہیں اور یہ کہہ کر ناانصافی کی جا رہی ہے کہ ٹوکن سسٹم کے مطابق ہی کپاس خریدی جا رہی ہے۔ کاشتکاروں نے بغیر کسی پابندی کے کپاس کی غیر مشروط خریداری کا مطالبہ کیا ہے، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر احتجاج کا انتباہ دیا ہے۔ ورنگل میں غیر قانونی جھوپڑیوں کو منہدم کر دیا گیا، سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل میں غیر قانونی جھوپڑیوں کو گرا دیا گیا۔ برسوں سے ان جھوپڑیوں میں رہنے والے سینکڑوں خاندان بے گھر ہو گئے۔ متاثرین ان کی جھوپڑیوں کو نہ گرانے کی فریادیں کرتے نظر آئے، لیکن ان کی فریاد نہیں سنی گئی اور پولیس کی موجودگی میں جھوپڑیوں کو مسمار کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جن جھوپڑیوں کو مسمار کیا گیا ہے وہ سرکاری اراضی پر بنائی گئی تھی۔ کانگریس حکومت کی جانب سے جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو اندرما مکانات بھی نہیں دیے گئے۔ ملگو ضلع کے گووند راؤ پیٹ منڈل میں خاندانی تنازع کے چلتے ایک ARSI نے خودکشی کر لی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملگو کے گووند راؤ پیٹ منڈل کے پاسرا گاؤں کے رہنے والے ARSI سرناپکا لکشمی نرسو نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ وہ کھمم ضلع کے ستوپلی میں 15ویں بٹالین کے رکن تھے اور بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے گنڈلا میں ARSI کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ خودکشی کی اطلاع ملنے پر پاسرا کے سب انسپکٹر کملا کر نے اپنے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ملگو کے مقامی اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور ابتدائی جانچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ ARSI نے خاندانی جھگڑے کے چلتے پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR کی قیادت میں پارٹی کے MPs، MLAs اور سینئر قائدین نے مرکزی وزراء نتن گڈکری اور دھرمیندر پردھان سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ BRS کے کارگزار صدر KTR کی قیادت میں BRS کے ایک وفد نے دہلی میں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری سے ملاقات کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے 368B کو سوریا پیٹ سے سرسلہ تک اور ویملواڑہ سے کوٹلہ تک توسیع دینے کی درخواست کی۔ KTR کی قیادت میں وفد نے نتن گڈکری سے دریائے مانیرو پر روڈ اور ریلوے برج بنانے کی بھی درخواست کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ دریں اثنا وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے بھی ملاقات کی گئی۔ دہلی کا دورہ کرنے والے قائدین میں سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی، سابق MP ونود بوئن پلی، راجیہ سبھا میں BRS کے فلور لیڈر سریش ریڈی، راجیہ سبھا کے اراکین دامودر راؤ، VD راجو، روی چندر پارتھا ساتھی ریڈی و دیگر شامل تھے۔ امریکہ سے 104 ہندوستانیوں کی بے دخلی پر اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ زنجیریں پہن کر حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ امریکہ سے 104 ہندوستانیوں کی بے دخلی کے معاملے پر کانگریس، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے احاطے میں احتجاج کیا۔ احتجاجی رہنماؤں نے اس اقدام کو ہندوستانیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک قرار دیتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ دریں اثنا کانگریس کے جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھرمیندر یادو اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے احتجاج کے دوران اپنے ہاتھوں میں زنجیر پہن رکھی تھی۔ احتجاجیوں نے ملک کی توہین برداشت نہیں کریں گے اور مودی سرکار ہائے ہائے کے
नारे लगाए। अपोजिशन के मुताबिक अमेरिका से बेदखल हिंदुस्तानियों को हथकड़ियां लगाकर भेजा गया है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और दीगर कई अपोजिशन रहनुमा एहतजाज में शरीक हुए। बाद में ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया गया और अपोजिशन ने हुकूमत से वजाहत तलब की। दबीरपुरा पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स ने जाली तालीमी असनादात फराहम करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद पुलिस ने तलबा को जाली तालीमी असनादात फराहम करने में मुबैना तौर पर मुलविस एक बैन रियासती टोली के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 91 जाली तालीमी असनादात, 1000 रुपये नकद रकम और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए अफराद में 47 साला अब्दुल कदीर और 37 साला मोहम्मद शकील शामिल हैं, जबकि उनका एक साथी संजय शर्मा मफरूर है। पुलिस ने बताया कि कदीर और शकील ने मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले अफराद से राब्ता किया और उन्हें तालीमी असनादात फराहम करने की पेशकश की। दोनों ने जाली असनादात फराहम करने के लिए ज़रूरतमंदों से भारी रकम मौसूल की और उनकी तफसीलात कानपुर के रहने वाले संजय शर्मा को भेजी गई, जिसने जाली सर्टिफिकेट तैयार किए और बजरिए कोरियर कदीर और शकील को रवाना किया। साउथ जोन के एडिशनल डीसीपी टी स्वामी ने मीडिया को बताया कि दोनों अफराद ने शहर में अपने ग्राहकों को सर्टिफिकेट फराहम किए। कई लोगों को जाली सर्टिफिकेट्स फरोख्त करते हुए गैर कानूनी तौर पर भारी रकम कमाई गई। एक खुफिया इत्तला पर सब इंस्पेक्टर खवियुद्दीन की क़यादत में टास्क फोर्स की टीम ने उन्हें दबीरपुरा में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपने ग्राहकों को सर्टिफिकेट्स देने जा रहे थे। आज दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में हैदराबाद सिटी साउथी जोन में थोड़ा ये फेक डॉक्यूमेंट्स का चल रहा बोल के इंफॉर्मेशन है हमारे लोगों को, तो इसी सिलसिले में टास्क फोर्स साउथी जोन एंड दबीरपुरा पुलिस SHO एंड हिज स्टाफ मिलके थोड़ा वॉच कर रहे थे। यस्टरडे 5/1/5/2/2015 के दिन 16:15 आवर्स न्यू ब्रिज के नजदीक में 2 लोग सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में आ रहे थे। वो लोगों को चेक कर रहे थे और वो लोगों ने थोड़ा फैब्रिकेटेड एंड फेक डॉक्यूमेंट्स मिले और वो लोगों को पता लगे तो वो लोगों का नाम है ये अब्दुल कादर एंड मोहम्मद शकील, ये हैदराबाद का ही है। एक जने तो फलकनामा एरिया का है, एक जने इधर का ही लोकल है। तो वो लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में खूबी लिए गए। शर्मा, संजय शर्मा बोल के यूपी का है, उनसे ऑनलाइन में बात करके जो लोग ये लोगों को फेक सर्टिफिकेट्स के वास्ते बाहर जाने वालों को अभी फर्दर स्टडीज दूसरा स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज को जाने वालों को ये लोगों को मुलाकात होके फेक डॉक्यूमेंट्स मंगाने के चक्कर में ये लोग मीडिएटरशिप करते, तो इसी सिलसिले में ये पकड़े गए हैं दोनों। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और सिटी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस 3 गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ 60 लाख रुपये की नशीली अशिया जब्त कर ली गई। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने हुमायूं नगर और लंगर हाउस पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 3 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है और 1 करोड़ 60 लाख रुपये मालियती मंशियात भी जब्त की हैं। टास्क फोर्स के सुधिंद्रा और डीसीपी साउथ जोन जी चंद्रा मोहन ने मीडिया को बताया कि 44 साला एलियोर उर्फ जॉनसन मुंबई का रहने वाला था। उसके कब्जे से 1 करोड़ 60 लाख रुपये मालियती 1300 ग्राम MDMA जब्त की गई हैं। पुलिस ने बताया कि एलियोर को दिल्ली पुलिस ने साल 2013 में गिरफ्तार किया था और वो 5 साल 9 माह जेल की सजा काटने के बाद
जेल से रिहा हुआ और मुंबई पहुंचा, जहां उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मंशियात की खरीदो फरोख्त शुरू की। वो मुंबई से बैंगलोर और बैंगलोर से हैदराबाद में अपने कदम जमाते हुए हैदराबाद में भी मंशियात फरोख्त कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि हुमायूं नगर पुलिस के साथ 2 अलहदा मुश्तरका कार्रवाइयों में हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने 2 बैरूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाइजीरिया का रहने वाला है और दूसरा जनूबी अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुक रखता है। पुलिस के मुताबिक माओसा कामारा उर्फ रोमियो साकिन बेंगलोर साल 2020 में हिंदुस्तान आया था और साल 2024 तक वो बेंगलोर में मुकीम था। बाद अज़ां वो हैदराबाद में रहने लगा और मंशियात की खरीद फरोख्त करने लगा। हुमायूं नगर पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए नारकोटिक विंग ने पैरामाउंट हिल्स टोली चौकी से उसे गिरफ्तार किया है, जबकि एक और कार्रवाई में एक्सटू सॉलिस्टेम्बरसा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई के बाद उन शहरियों को उनके मुल्क रवाना करेगी। एनफोर्समेंट टीम और साउथ वेस्ट जोन पुलिस के दोनों जॉइंट ऑपरेशन के बरामद ऑलमोस्ट 3 लोग फॉरेन नेशनल्स आज पकड़े गए हैं। तो उसमें देखे तो पहला एक आदमी ओलिवर और इसको जॉनसन भी बोलते हैं, अलियास जॉनसन भी, ये आज सुबह पकड़ा गया है। ये नाइजीरियन नेशनल है। ये 2009 में इंडिया को आया था, दिल्ली को बिजनेस वीसा पे आया था। तो आने के बाद उसने दिल्ली में थोड़ा ये ड्रग डिलीवरी देने वाले से कांटेक्ट लगाया था। तो उसमें ही वहाँ पर थोड़ा ड्रग बिजनेस करने से 2013 में इसको लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर केस हुआ था हेरोइन ड्रग पेडलिंग करते। तो उसके लिए 5 साल 9 महीने जेल में भी बिताया है। 5 years 9 months ये जेल में भी था। तो जेल के आने के बाद इसने मुंबई में रिलोकेट किया था। मुंबई में नालासोपारा एरिया है, वहाँ पर रहता था। वहाँ पर भी इसने थोड़े अपने नाइजीरियंस के साथ दोस्ती बनाई जो ड्रग पेडलिंग करते थे। तो वहाँ से फिर से ये ड्रग्स का बिजनेस फिर से शुरू करवाया। तो क्या है कि इसमें एक बात क्या है कि ये सिर्फ अपने लोगों को ही देता है, नाइजीरियंस को। हमारे लोकल्स और इस कंट्री के लोगों को ये ड्रग्स बरामद नहीं करता, ड्रग्स सप्लाई नहीं करता, ओनली इनके लोगों को यही करता है। तो इसी हिसाब से ये हैदराबाद के नाइजीरियंस और बैंगलोर के नाइजीरियंस को ही दे रहा था। तो उसी प्रकार इसको वो दिल्ली के जो पहले रहता था उसमें जो ये कॉन्टेक्ट हुए, वहाँ पर एक ओइबो नाम के पर्सन से, वो भी एक नाइजीरियन ही हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं, सम काइंड ऑफ फॉरेन नेशनल ओनली। वो ओइबो से ही इसने ड्रग लेते, तो वो इसको सप्लाई करता था ऑलिवर को, और ऑलिवर दूसरों को ये सप्लाई करता है बेंगलुरु और हैदराबाद में। तो उसी हिसाब से ओइबो ने इसको इंडिया में ड्रग दिया था यहाँ पर बेचने के लिए। उसी हिसाब से ये हैदराबाद आया है। यहाँ पर आइडेंटिफाई, मतलब यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि किसको सप्लाई करना है, वही वो बताएगा। तो ये वही वो से कांटेक्ट करने से पहले ही हमारे एचओ टीम में इंफॉर्मेशन देने के बाद साउथ वेस्ट जोन के पुलिस, लंगर हाउस पुलिस ने इमीडिएटली आके इसको पकड़ा है। और इसको सर्च करे तो 1300 ग्राम एमडीएमए इससे मिला था। तो ये अराउंड 1.6 crores वर्थ है। बहुत प्योर क्वालिटी का एमडीएमए है ये। तो इसको आज पकड़े थे और इससे सेल फोन्स भी और कई और भी इसे सीज करवाए। इसको प्रॉपरली एनालाइज करके हम लीगली जो एक्शन लेना है वो लेंगे। ओके। तेलंगाना में सीसीटीवी की निगरानी में इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जयाप्रदा ने कहा कि सीसीटीवी की निगरानी में थियरी इम्तिहानात भी मुनक्किद किए जाएंगे। पहली बार इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात रियासत भर में सीसीटीवी की निगरानी में मुनक्किद किए जा रहे हैं। सरकारी जूनियर कॉलेजों, अकामती और मॉडल कॉलेजों ने अपने अपने लैब्स में कैमरे नस्ब किए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने अपने दफ्तर में प्रैक्टिकल इम्तिहानात की निगरानी के लिए एक कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स जयाप्रदा ने कहा कि सीसीटीवी के जरिए सब मराकज़ की निगरानी की जा रही है। उनका कहना था कि तलबा बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहे हैं और सीसीटीवी के जरिए
निगरानी करने के बाद ये वाज़ेह हुआ है कि इम्तिहानात के बगैर ही तलबा को पास कर देने या फिर मार्क्स देने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। जयप्रदा ने कहा कि CCTV के जरिए निगरानी को अच्छा रद्द अमल मौसूल हो रहा है। मुस्तकबिल में थियरी इम्तिहानात और पर्चों की जांच का अमल भी CCTV की निगरानी में ही किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फर्स्ट टाइम आज इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल्स में हम CC कैमरा लगा के मॉनिटर करना चाहते थे पहले, सो वो आज सही हुआ कि सब कॉलेजेस सब सेंटर्स में 830 सेंटर्स जो भी है उसमें हम लोग CC कैमरा लगा के मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बच्चों को भी बहुत अच्छा, कॉलेज लोग पूरे प्रैक्टिकल्स अच्छी तरीके से करवा रहे हैं और हम देख सक रहे हैं कि बच्चे कितने अच्छे कर रहे। और सब बच्चे भी प्रैक्टिकल्स बोले तो इससे पहले थोड़ा एक बैड नोशन था कि प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते बच्चों को, ऐसे ही मार्क्स डाल देते बोल के, बट अब जो भी हम लाइव में देख रहे हैं वो बहुत अच्छा। आदिलाबाद मुस्तखर में समाजी कारकुन वसीम रमजानी खबरस्तान कमेटी व दीगर की मुतहदा कोशिशों के बाद अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार मुस्लिम खबरस्तान की बाउंड्री वॉल समेत दीगर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद मुस्तखर के तिरपल्ली महल्ले में वाक़े मुस्लिम खबरस्तान एक तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार था और कोई पुरसाने हाल नहीं था। समाजी कारकुन वसीम रमजानी ने आला हुकाम को इस सिलसिले में बारहा तवज्जो दिलाई। खबरस्तान कमेटी और दीगर अहबाब की मुतहदा कोशिशें रंग लाई हैं और अब खबरस्तान की बाउंड्री वॉल समेत दीगर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। वसीम रमजानी ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये तिरपल्ली के खबरस्तान का काम, बाउंड्री वॉल का काम आज कंप्लीट हो चुका है। कुछ तो भी 15% कुछ काम बच के है। पूरा बाउंड्री वॉल हो गया है, सिर्फ गेट लगाने का है और नमाज़ पढ़ने के लिए टीन शेड लगाने का है, शेल्टर। वो भी शफ़ी भाई से बात हो चुकी है, ऑलरेडी वो बन के है, सिर्फ फिट करने का है बोल के बोले उन्होंने शफ़ी भाई, इसके कॉन्ट्रैक्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है और इसमें जितने भी लोग जिद्दोजहद करे अल्लाह ताला वो सबको जज़ाए खैर दे। जैसे कि तिरपल्ली के खबरस्तान की कमेटी को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे रज़ा भाई, इनकी भी बहुत जिद्दोजहद है, अल्लाह ताला इनको भी कबूल करे। और हमारे सिलसिला के इरफान भाई, अल्लाह ताला उनको भी कबूल करे। हम सबको अल्लाह ताला इस काम जो भी हमारे से काम लिया अल्लाह ताला ये काम को कबूल करे, हम सबको कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम अपनी कम्युनिटी जो मुस्लिम है, अगर अपन लोग एक जगह जुटेंगे तो हम अपना कम्युनिटी का हर काम कर सकते हैं। मैं यही आवाम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कौम का कुछ काम रहा, कौम के ऊपर कुछ परेशानी आई तो हमें एक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और AICC की रियासती उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में CLP इजलास मुनक्किद हुआ। अरकान असम्बली और कौंसिल को बल्दियाती इंतखाबात जीतने के मकसद से काम करने और एक दूसरे के साथ ताउन करने की हिदायत जारी की गई। हैदराबाद में मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी की सदारत में CLP का इजलास मुनक्किद हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र MLCs और MLAs को एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। इजलास में BC की मरदमशुमारी पर भी बातचीत की गई है। अपोजिशन जमातों की जानिब से किए जा रहे हंगामे का जवाब देने के लिए तेलंगाना में अवामी जलसे मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 बड़े जलसे आम मुनक्किद करते हुए अवाम को तारीखी फैसलों से वाकिफ करवाया जाएगा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और LOP राहुल गांधी को भी मदऊ किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।